ब्रदर राहुल हुसैन भाई को जनाब बल्ले बल्ले बल्ले, अल्लाहु अकबर, तकबीर हो जाए एक बार, अल्लाहु अकबर। कल की डिबेट, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इतने शानदार मजबूत दलाइल के साथ बात हुई है और धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, धज्जियां, लिटरली धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं उस मुर्तद की बंगाली भाषा के अंदर। माशाअल्लाह बहुत शानदार कैसर भाई, डिबेट देखने लायक है। 3 घंटे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। ये आपने वैसे भी 20 सवाल ज्यादा करके आपने ज्यादती कर दी थी मेरे ख्याल में। एकटा आप प्रमाण दी, एकटा रेफरेंस, एकटा जवाब आपने नहीं दिया, तो मुझे समझ आ रही थी कि ब्रदर राहुल के एक सवाल का जवाब भी वो नहीं दे पा रहा, भाग रहा था मुसलसल। सोमती बोलते हैं ब्रदर राहुल कॉन्सेंट को, ऐसे ही है सोमती? जी। हाँ सोमती। देखिए मैंने बंगाली भी सीख लिया कल 3 घंटे की डिबेट। जी आमिर भाई, बड़ा मजा आया कल ब्रदर राहुल को देखने का, माशाल्लाह। ये रूप, उनका रुद्र रूप मैंने पहली बार देखा, रुद्र रूप। ब्रदर राहुल ने, मैं समझता हूं कि कल की डिबेट के अंदर 2 + 2 4 की तरह खुलकर चीज आ गई कि हमेशा मुर्तद हजरत आयशा के टॉपिक के ऊपर एक ब्लंडर ये मारते हैं कि बात करते हैं हजरत आयशा की शादी की और वाकयात देना शुरू कर देते हैं किसी और माइनर की शादी के। 30 साल की औरत मर गई तो क्या फिर पाबंदी लगाओगे 18, 30 साल और 61 साल के बाबे के ऊपर कि सेक्स करते हुए मर गए हैं, उन पे पाबंदी लगाओ? बड़े प्यारे आर्ग्यूमेंट्स थे और बड़ी जबरदस्त तैयारी थी माशाल्लाह। और आपने कहा कि हिंदी भाषा जो है वो आपकी कमजोर है, आपने एक ही जुमला हिंदी का बोला था, उसकी चीखें निकल गई थी, ऐसा ही है कि नहीं? आपने ये बोला था तुम्हारी सर्कस में जितने तीर थे तुमने सारे चला दिए, तो वो रोना शुरू कर दिया कि हिंदी में बात ना करो। अच्छा, एक और मजे की बात आपको बताऊं, वैसे इससे पहले कि स्लाइड शेयर करें, ब्रदर राहुल का कैमरा ऑफ नहीं हुआ जब ब्रदर राहुल ने उसको रिबटल में धोना शुरू किया ना, उसने कैमरा ऑफ करना शुरू कर दिया था। ये मैंने नोट किया कल। जी ठीक है, जैसे ही बारी आती थी ना ब्रदर, वो कैमरा ऑफ कर लेता था और गायब हो जाता था। ठीक है, ये मैंने नोट किया था। और हाँ जी, हाँ, कैमरा ऑफ करता था वो, बकायदा उसके फेस एक्सप्रेशंस बताते थे कि वो धुल रहा है, सही धुल रहा है, दबा के तो फट गई उसकी। जी ब्रदर राहुल, ओवर टू यू। तो बड़ी मजे की वो डिबेट है, जिन लोगों को बांग्ला भाषा आती है उनको तो बहुत ही मजा आएगा, मेरे जैसे नाकिस इल्म वाले भी जो हैं उनको तो बड़ा आनंद आया, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। जी कैसर भाई, उस पर ना उसने कैमरा ओपन करके तो हाथ खड़ा करके मॉडरेटर को कहता है, वो मुझे बचाओ, हैं अब मुझे बचाओ। ये बंगाली में बोलते हैं शिशु बलात्कार, ऐसा ही है ब्रदर राहुल भाई, शिशु बलात्कार। ब्रदर राहुल को मैंने बंगाली भाषा के अंदर कल पूरे जलाल के अंदर देखा था, ओए होए होए, मजा आया। ठीक है ना जी, तो पूरे फ्लो और फ्लुएंट और पूरे जनाब अग्रेसिव तरीके से बात रख रहे थे यार। मैं ये ब्रदर राहुल भाई, आपने तो सबसे डिबेट, यार मेरी भी इनसे कोई डिबेट बुट कोई नहीं, कोई कुकड़ मुझे भी फंसा दे, को मुर्गा शुर्गा, मैं तो इंतजार में मेरे साथ आते। आपका यार मेरी भी समझ पाएगा आपको, बस आपने तो समय भाग गया ना भाई। शादी तो तैयारी हुआ ना। कैसर भाई आपकी मौजूदगी में और ईमान यूनियन की मौजूदगी में माशाल्लाह ब्रदर राहुल हुसैन भाई को जनाब बल्ले बल्ले बल्ले, अल्लाहु अकबर, तकबीर हो जाए एक बार, अल्लाहु अकबर। कल की डिबेट, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या डिबेट हुई है कल, क्या डिबेट हुई है। यकीन करें ब्रदर राहुल भाई, मैं आपको मौका देने लगा हूं, सिर्फ चंद जुमले आपकी बात में मैं कहना चाहता हूं कल की डिबेट के हवाले से। सारे जो नीचे लोग बैठे हुए हैं, ब्रदर राहुल के लिए आपने दुआ करनी है, तकबीर, अल्लाहु अकबर, सारे इनके लिए दुआ करें और माशाल्लाह इनको मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यकीन करें मैंने आज से पहले इतनी ज्यादा एक साथ बांग्ला भाषा नहीं देखी थी या सुनी थी, मगर कल मैंने सुनी है। मुझसे पूछ लें, पूरी की पूरी डिबेट मुझे समझ आ गई है। यकीन करें इतनी जबरदस्त डिबेट हुई है और इतने शानदार मजबूत दलाइल के साथ बात हुई है और धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, धज्जियां, लिटरली धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं उस मुर्तद की बंगाली भाषा के अंदर। माशाल्लाह बहुत शानदार कैसर भाई डिबेट देखने लायक है। 3 घंटे की डिबेट हुई। फेसबुक पर माशाल्लाह इनको 55K यानी 55,000 लोग लाइव देख रहे थे। इसी तरीके से माशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर इनको तकरीबन 7,000 के करीब लोग ऑलमोस्ट देख रहे थे लाइव। और उसके बाद तो अब माशाल्लाह ये लाखों के अंदर ये व्यूअरशिप और मिलियंस के अंदर इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। तो इसका लिंक भी आमिर भाई शेयर कर दीजिएगा जी ब्रदर राहुल, स्ट्रीम में ही। जरूर जरूर ब्रदर राहुल, एक तो लिंक शेयर कर दें
और मैं कैसर भाई को फॉरवर्ड भी कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। और ब्रदर राहुल, आपको सर हम वेलकम करते हैं स्पेशल, और काइंडली कल की डिबेट के हवाले से जरूर बात कीजिएगा जनाब। शुक्रिया अमीर भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई आपने तो पूरा तरह से बोल दिया है। आप बांग्ला भी अल्हम्दुलिल्लाह समझ गया तो क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह कल का जो डिबेट था सब मिलकर 3 घंटा 22 मिनट। तो मैंने तो जो एथिस्ट है पहले तो उन्होंने बात किया 25 मिनट्स, फिर मैंने 25 मिनट्स बात किया। तो मैंने 21 सवाल पहले प्रेजेंटेशन की ऊपर में रख दिया और उसको स्लाइड दिखाकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। 3 घंटा 20 मिनट हो गया, फिर एक भी सवाल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। ये आपने वैसे भी 20 सवाल ज्यादा करके आपने ज्यादती कर दी थी मेरे ख्याल में। मैं देख रहा था ब्रदर राहुल कह रहे थे एकटा आप प्रमाण दी, एकटा रेफरेंस, एकटा जवाब आपने नहीं दिया। तो मुझे समझ आ रही थी कि ब्रदर राहुल के एक सवाल का जवाब भी वो नहीं दे पा रहा, भाग रहा था मुसलसल। जी 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 जी। ब्रदर राहुल ने जो कल की डिबेट, क्योंकि ब्रदर राहुल शायद आजिज़ी और इंकिसारी की वजह से नहीं खुल के बता रहे, मगर मैं ये बात रखना चाहता हूं कि ब्रदर राहुल ने हर एस्पेक्ट को कल क्लियर किया और इंटरनेशनल साइट्स के दर्जनों रेफरेंसेस दिए। मुझे वो गैलप का जो पोल था, सर्वे, मुझे इतना जबरदस्त लगा कि जिसमें वोटिंग कराई गई कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इस चीज की तरफ जा रहे हैं कि जनाब, बल्कि इधर आए ना, अच्छा जी, इस चीज की तरफ जा रहे हैं। कैसर भाई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा था इन्होंने कि वेस्ट के अंदर बड़ी तादाद में यूथ इस तरफ जा रही है कि जो मिनिमम शादी की एज होनी चाहिए वो 25 साल होनी चाहिए। तो अगर ये सर्वे बढ़ता जाता है तो कहने वाले ये कहते हैं कि जो डाटा, चूंकि आप भी डाटा साइंटिस्ट ही हैं, एक तरह के डाटा गैदर करने के, आप इन चीजों को समझते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि इस डाटा के अनुसार, इसके अकॉर्डिंगली आने वाले दिनों में हो सकता है ये कह दिया जाए कि 25 साल की उम्र से कम की शादी पर पाबंदी लगा दी जाए। और अगर ये लेजिस्लेशन हो जाती है तो तब जिन जिन बंदों ने आज के टाइम में 25 साल से कम की उम्र के साथ शादी की होगी वो सारे पेडोफाइल डिक्लेयर होंगे और सारे के सारे माइनर के साथ रेप करने वाले डिक्लेयर होंगे। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट था। इनका क्या करना है? ये तो एक हाइपोथेटिकल तरह का थॉट एक्सपेरिमेंट है ना, और बड़ा अच्छा थॉट एक्सपेरिमेंट है। लेकिन इससे पहले जो कुछ हो चुका है, यानी अभी मिसाल के तौर पे अमेरिका में, यूरोप में, जहां जहां जिन जिन इलाकों में शादी की एक मिनिमम उम्र मौजूद है, उससे पहले अगर किसी बादशाह ने उससे किसी कम उम्र में अगर शादी की, या किसी मलका ने की, बहुत सी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी, विलियम वॉलेस की मिल जाएगी, हेनरी VIII की, नंबर बहुत सी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी इस तरह की, कि जिन्होंने आजकल के जो प्रिस्क्राइब्ड एज है उससे कम उम्र के बच्चों से शादी की। तो एक यूनिवर्सल आप डिक्लेरेशन दे दें कि हमसे पहले बाकी जितनी दुनिया थी सारी पेडोफाइल्स की थी, बात आगे बढ़ जाएगी। अगर वो फिर भी आपके हीरोज हैं क्योंकि वो अपने जमाने के हिसाब से ठीक थे, ये मैं इस तरह दलील के तौर पे कह रहा हूँ। वैसे मैं ये बात मैं हर दफा होती है तो ये बात चूंकि ढकी छुपी नहीं है, तो मैं रिपीट करना चाहूंगा कि मैं ये चूंकि शरी मामला नहीं है, जनाब रसूल महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी वाला एक तारीखी मामला है, तो मैं इस पे जो तारीख का जो एक दूसरा ग्रुप है, मैं उससे मैं मुत्तफिक हूँ कि नहीं, उम्मुल मोमिनीन की इतनी उम्र नहीं थी। लेकिन मुझे दलील की क्वालिटी है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ कि हाइपोथेटिक्स तो मैं तो बिल्कुल ये बात ठीक है अगर 25 वर्ष वाला कर देते हैं, लेकिन जो कर दिया गया है उसके बारे में क्या ख्याल है? उससे पहले फिर जितने आपके बड़े बड़े हीरोज शादी कर चुके हैं उनको डिक्लेयर कर देना, बात खत्म हो जाती है। जबरदस्त। अच्छा, ब्रदर राहुल ने एक बड़ा प्यारा पॉइंट भी उसको भी हल किया कल डिबेट के अंदर, वो था हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कॉन्सेंट। उस पर वो बहुत एतराज कर रहा था कि छोटी बच्ची का कॉन्सेंट, सोमती, बंगाली के अंदर सोमती बोलते हैं ब्रदर राहुल कॉन्सेंट को, ऐसे ही है जी 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 जी। हाँ सोमती। देखिए मैंने बंगाली भी सीख लिया कल 3 घंटे की डिबेट। जी जी आमिर भाई, मैंने तो हैरत हो गया। आप मेरा पूरा जो आर्गुमेंट मैंने रखा हूँ आप बांग्ला से पूरा उर्दू में बोल दिया। जी जी मुझे एक एक पॉइंट आपका याद है। तो आपने इतनी प्यारी वो मुस्नद अहमद की रवायत वहां पर पेश की थी शोमती के ऊपर कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को इख्तियार दिया था, बल्कि तमाम अजवाज को इख्तियार दिया था कि तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। हजरत आयशा को भी कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को चुनती हो या आप अलहदा होना चाहती हो, जाना चाहती हो, तो मैं आपको आजाद कर देता हूँ।
तो हजरत आयशा ने कहा कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को चुनती हूँ पूरी दुनिया को ठुकरा कर। उन्होंने चुना था। इससे बड़ा कॉन्सेंट हजरत आयशा का क्या हो सकता है? ठीक है। फिर ब्रदर राहुल ने बड़े जेन्युइन सवालात उठाए थे कि आप एक प्रमाण दे दो कि हजरत आयशा को कोई हेल्थ इशू हुआ हो, ठीक है ना, क्या आप ये बात कर सकते हो? इन्होंने, ब्रदर राहुल ने, मैं समझता हूं कि कल की डिबेट के अंदर 2 + 2 4 की तरह खुलकर चीज आ गई कि हमेशा मुर्तद हजरत आयशा के टॉपिक के ऊपर एक ब्लंडर ये मारते हैं कि बात करते हैं हजरत आयशा की शादी की और वाकयात देना शुरू कर देते हैं किसी और माइनर की शादी के। ये वो देखें उसके साथ सेक्स हुआ 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में, वो माइनर थी, वो फौत हो गई। वो बात हजरत आयशा की शादी की हो रही है, किससे? तुम दूसरी। और उस पर ब्रदर राहुल ने फिर दलाइल के अंबार लगाया। उन्होंने कहा 18 साल की लड़की के साथ सेक्स हुआ, वो फौत हो गई। 61 साल के बाबे के साथ सेक्स करते हुए मर गया। 30 साल की औरत मर गई, तो क्या फिर पाबंदी लगाओगे 18, 30 साल और 61 साल के बाबे के ऊपर कि सेक्स करते हुए मर गए हैं? उन पे पाबंदी लगाओ। बड़े प्यारे आर्ग्यूमेंट्स थे और बड़ी जबरदस्त तैयारी थी माशाल्लाह। मैं बड़ी बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ माशाल्लाह यार, जबरदस्त, मजा आया। और आपने कहा कि हिंदी भाषा जो है वो आपकी कमजोर है। आपने एक ही जुमला हिंदी का बोला था, उसकी चीखें निकल गई थी, ऐसा ही है कि नहीं? आपने ये जी बोला जी था बिल्कुल बिल्कुल मैंने बोला। तुम्हारी सर्कस में जितने तीर थे तुमने सारे चला दिए, तो वो रोना शुरू कर दिया कि हिंदी में बात ना जी करो। जी बिल्कुल क्योंकि उनका वो एतराज क्या किया आमिर भाई, देखिए मैंने इसका रिबैटल पूरा मैंने उसका स्लाइड बना कर रखा हूँ, क्योंकि वो जो सवाल करेंगे हमारा स्लाइड में है, तो वो समझ गया हमको कोई स्लाइड भेज कर देती है, हम उसको स्क्रीन में लेकर आया, तो उन्होंने समझा हमको कोई दूसरा आदमी कोई हमको जो ये क्या बोला हेल्प कर रही है, तो इसलिए मैंने उसको बोला अरे भाई तुम जितने भी सवाल कर लो, इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब मेरे पास अभी मौजूद है, तुम सवाल करते जाओ। बल्कि आपने ये कहा था कि आप अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर ही हर इतराज का जवाब भी देते जा रहे थे, पहले से ही दे दिए होते ऑलमोस्ट। जी 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 जी। और उसने एक सवाल भी, आपने जितने सवाल खड़े किए थे उसने एक सवाल को भी टच नहीं किया, एक सवाल को भी बिल्कुल नहीं छुआ। जी जी। मैंने तो 321 मेरा स्लाइड का पेज था, लेकिन उन्होंने मैंने जिस तरह हमारा रिसर्च है और स्लाइड करके रखा हूँ, वो तो उतना एतराज कर सकते नहीं कर पाया उसको भी एतराज करने के लिए भी दलाइल मौजूद होना चाहिए उसके पास, लेकिन उसके पास दलाइल भी मौजूद नहीं थे, इसका आर्गुमेंट ही नहीं थे मेरे पास, जितने भी पहले से मैंने तैयार करके रखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। राहुल भाई, हम अपनी लर्निंग के लिए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके ये जो इतने आपने वहाँ पे पॉइंट्स रखे थे, क्वेश्चंस रखे थे, उसमें आपके जो टॉप के 4 या 5 हैं, अगर वो शेयर कर दें तो उससे जो सुनने वाले हैं उनकी भी, हम सब की भी एक गाइडेंस हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आमिर भाई मैंने आपको स्लाइड भेज दिया, आप अगर अच्छा मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, एक और मजे की बात आपको बताऊं, वैसे इससे पहले कि स्लाइड शेयर करें, ब्रदर राहुल का कैमरा ऑफ नहीं हुआ, जब ब्रदर राहुल ने उसको रिबटल में धोना शुरू किया ना, उसने कैमरा ऑफ करना शुरू कर दिया था, ये मैंने नोट किया कल। जी जी ठीक है, जैसे ही बारी आती थी ना ब्रदर, वो कैमरा ऑफ कर लेता था और गायब हो जाता था। ठीक है, ये मैंने नोट किया था। और हाँ जी, हाँ, कैमरा ऑफ करता था वो, बकायदा उसके फेस एक्सप्रेशंस बताते थे कि वो धुल रहा है, सही धुल रहा है, दबा के फट गई उसकी। जी ब्रदर राहुल, ओवर टू यू। यानी ये बड़ा इजी, आपने खुद ही समझा दिया, मगर मैं रिपीट कर देता हूं। ब्रदर राहुल का जो छठा प्रश्न था वो ये था कि क्या जो आप लोग हो, मुर्तदीन हो, यानी जो बैठा हुआ था असद नूर, कि आपको सिर्फ ये एतराज या सारा का सारा मसला सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के साथ है, या उस वक्त या आपसे पहले जितनी माइनर शादियां हुई हैं आप सबके ऊपर एक ही हुक्म लगाते हो, सबको एक ही जो है ना वो ब्रश करते हो, इसके बारे में क्या है? ये प्रश्न था, उसने टच ही नहीं किया। आए एक प्रश्न मैं देखता रहा हूं, मैंने उसकी पूरी ओपनिंग स्टेटमेंट तो मैंने तसल्ली से सुनी है। उसके बाद मैंने दोबारा जब मैं फ्री हुआ हूं, अली भाई की स्ट्रीम थी, वहां से जब मैं वापस निकला हूं, तो मैंने फिर उसके बाद तसल्ली से बैठ के आपकी बाकी की डिबेट सुनी है। उस पास भी नहीं फड़का, और इधर उधर की बातें वो करना शुरू हो गया कि जी वो हैज आ रहा है, हैज नहीं आ रहा, कुरान में इस जगह पर ये लिखा है, इतना है, उतना है। फिर कुछ हदीसें पेश करना शुरू कर दी, उनका भी मैंने देखा कि वो हदीसें जिनका मेन के साथ कोई, खैर आप सॉरी कैसर भाई की जो बात थी उस पर आप जरूर जवाब दें। मैं अपनी बात, क्योंकि मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूं आपकी डिबेट सुन के, तो मैं भी बोलता जा रहा हूं, आप करें बात जी। यानी ब्रदर राहुल ये बता रहे हैं
कि ये अमेरिका के अंदर लॉ मौजूद है कि अगर जज की परमिशन ले ली जाए कि एक बाप जो है वो अपना हक इस्तेमाल करके अपने माइनर छोटे बच्चे जिसका कॉन्सेंट अभी नहीं एक्टिव उसकी शादी करना चाहता है तो अदालत उसको इजाजत दे के वो शादी कर सकता है। इस लॉ के बारे में क्या है जज अप्रूवल के बाद? जी 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 खैर वो बता रहे थे कि जो डिबेटर था वो मुर्तद था, मुल्हिद, वो डिबेट के अंदर ही इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि हार जीत हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि वो भारी नहीं रहा बल्कि काम उसका खराब हो गया है। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि फेसबुक में भी उसके कमेंट्स इस तरह के देखने में मिले हैं जहां वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि उसका बेड़ा गर्क हो गया, दलाइल की रोशनी में वहां पर चित्त हो चुका हुआ है। तो बड़ी मजे की वो डिबेट है। जिन लोगों को बंगला भाषा आती है उनको तो बहुत ही मजा आएगा। मेरे जैसे नाकिस इल्म वाले भी जो हैं उनको तो बड़ा आनंद आया। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। जी कैसर भाई? मैं भैया बस वो मजे का की एक सिचुएशन की ये जब भी डिबेट में आते हैं पहले तो बहुत ज्यादा गंग हो अप्रोच और ये वो हु हा के साथ, लेकिन डिबेट के अंदर एक कह रहा होता है मैं आपके सामने बच्चा हूँ, एक कह रहा होता है कि आप हमें बताएंगे मोरालिटी क्या होती है, सीखने आए हैं, एक कहता है कि नहीं मैं तो हार जीत के लिए आया नहीं। चलो ये बात एकेडमिकली ठीक है कि हार जीत के लिए, लेकिन आपका ये रवैया पहले क्यों नहीं होता, ये अमूमी तौर पर क्यों नहीं होता? इस्लाम पे जब जुबान दराजी करनी होती है तो उस वक्त आपसे बड़ा तो क्या उसे कहते हैं पाटे हाँ होता ही नहीं है। और बाद में जब पाटे कपड़े लेके जाना पड़ता है आपको तो उस वक्त आप बड़ी शरीफाना लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ब्रदर राहुल को आने दें, ब्रदर राहुल को आने दें, मैं जगह उनके लिए खाली कर रहा हूँ। ब्रदर राहुल अगर सुन रहे हैं, हाँ आ गए हैं, चलें जी। ब्रदर राहुल वेलकम बैक। जी आप बात जी कंटिन्यू। किधर गए? जी जी मेरा जी नेटवर्क वाईफाई चले ब्रदर गए राहुल आप इसलिए। कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी शुक्रिया। तो आमिर भाई और भी बहुत पॉइंट्स थे, 21 पॉइंट्स, अगर बोलने जाता हूँ तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, तो जी 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 आप तो पूरा सुन लिया मगर ये तो माशा आप। जी 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 माशाल्लाह अच्छा बड़ी इसमें जबरदस्त रही। जी राहुल भाई मैं एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा कि मैंने आपके जो सवाल अभी मैंने देखे हैं ये बाय नेचर काउंटर क्वेश्चंस हैं या किसी के दावे को जो उसका इस्लाम के बारे में दावा है उसको चैलेंज करने के किस से ये ज्यादा इनके ये लगते हैं। आपने वो सवाल भी किए थे जिससे एथीज्म का जो डिफेंस है, इस्लाम पे ऑफेंस नहीं, एथीज्म का जो डिफेंस है वो खतरे में पड़ता हो। जी मैंने रिबटल के अंदर कर दिया 6 सवाल। जी तो जो आमिर भाई पहले जो बोल दिया ना, जो अगर जी एक लॉबी कम कर रही है 25 साल इसके बारे में, और दूसरा साल जो आज के दौर में चाइना के अंदर 20 एज ऑफ मैरिज, तो अगर आज का लॉ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का अगर जज करना है और इसको पेडोफाइल कर दिया तो चाइना वो सोचेंगे हर धरती के अंदर जितने भी राष्ट्र है हाँ सब तो मैं पेडोफाइल रखता था हूँ चाइना की लॉ के अंदर। जी राहुल भाई ने जो पॉइंट रखा था ना मैं उसको उसी तरह रखना चाहता, तो बड़ा मजे का था। तो उस पर ना उसने कैमरा ओपन करके तो हाथ खड़ा करके मॉडरेटर को कहता है मुझे बचाओ, हैं अब मुझे बचाओ। अच्छा उसमें ब्रदर राहुल ने ये किया, ब्रदर राहुल ने दिखाया, पहले तो उन्होंने हिस्टोरिक दिखाया कि 18th से 19th सेंचुरी में किस किस क्या क्या एज कॉन्सेंट रही, फिर इवन 18 से 19th सेंचुरी के अंदर भी क्या क्या वो सारा वो पूरा चला, 17 18 19 वो पूरी सेंचुरी से लेके आए। अच्छा फिर उसके बाद इन्होंने जब ये करंट में चाइना की मिसाल थी, रशिया की, फिलीपींस की, वियतनाम की और कई तकरीबन अमेरिका की, ब्राजील की, जापान की और कई मुल्कों की इन्होंने मिसालें देकर कहा कि किसी में 14 है, किसी में 16 है, किसी में 12 है, किसी में 15 है। तो इस तरह एज ऑफ कॉन्सेंट वहां पर है। तो चाइना का इन्होंने बताया कि जैसे अभी 20 साल उम्र बन गया, तो इन्होंने वहां ये कहा कि अगर असद नूर शादी कर रहा है 20 साल की बच्ची से कम से, या छोटी 18 साल की 19 साल की जो यहाँ लीगल है, तो वो चाइना के मुताबिक पीडोफाइल भी है और बाल विवाह भी कर रहा है और बाल का रेप भी कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, शिष्य बलात्कार। ये बंगाली में बोलते हैं शिशु बलात्कार, ऐसा ही है ब्रदर राहुल भाई, शिशु बलात्कार। बिल्कुल बिल्कुल अमीर भाई आपने तो पूरा समझ गए बांग्ला जवान। हाँ तो शिशु बलात्कार वो करता है, यानी माइनर का रेप कर रहा है। तो उस पे कैमरा ओपन करके कहता है ये देखे मेरी ये ब्लास्फेमी कर दी है, मुझे तंग कर रहे हैं ये। तो उसने कहा भाई ऐसा ना बोले। तो उसने कहा, राहुल भाई ने कहा मैं तो आर्ग्यूमेंट रख रहा हूँ, और खुद इतना खबीस है कि AI जनरेटेड, हालांकि नियम तय हुआ था कि ब्लास्फेमी इस तरह की चीजें नहीं होंगी, शब्दों का ख्याल रखा जाएगा, तो खुद AI जनरेटेड एक पूरा इमेज बना के कहता है ये किसी मनुष्य की तस्वीर नहीं है, तो इसको शो तो करने दे मुझे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। इस तरह की ये हरामजदगी, अपने पर बात आती है तो इतना चीखता है
और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करनी होती है तो मैं हैरान हूं कि इतनी गंदगी और गलाजत के साथ ये लोग जो है ना अपने अंदर छुपा हुआ रखते हैं ये आमिर भाई बड़ी क्रिटिकल आपने बात की है। मैंने इससे मिलती जुलती बात की थी जब मेरी उसके वो जो जिसको आजकल ये हारस बताता है कि जहनी का मसला हुआ है कोई फिलॉसफी मैनू मारन दो जी। शेख मोहब्बुल अमीन जी मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिर भाई ये मेरा टीम का ओ माशा, तो आप पहले बताते, मैं इनको पहले ले लेता। ये तो काफी देर से वेट कर रहे थे। ब्रदर राहुल आप मुझे बता दें। नहीं, नो प्रॉब्लम आमिर हक भाई। मेरे को पता नहीं था। वेलकम माशाल्लाह माशाल्लाह जी। मोहब्बुल भाई आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद जी, बड़ी शानदार डिबेट हुई है कल माशाल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप तो पूरा ही देख लिया। हाँ, मैंने मैंने सुन रहा था। जी सो डिबेट के अंदर मेरे कोई ये क्या कहते हैं, पर्यवेक्षण बांग्ला में कहते हैं इसको। कोई तहकीक तहकीक है हाँ, ये कि असद नूर मैंने डिबेट की जो स्किल है वो तो उसके पास है ही नहीं, और इसकी दिमाग, इसकी जहन कितना कमजोर है। आप देखिएगा कि जब उन्होंने रिबटल में वो इसके किए हुए नोट को वो जब पढ़ रहा था उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो ये क्या क्वेश्चन था। प्लीज राहुल भाई प्लीज बता दीजिएगा मुझे ये क्या था। तो मुझे बहुत मजा आया था उस वक्त। और एक पॉइंट है मेरे पास, ये कि ये जो मुर्तदीन है वो इसके जबान को धजिया उड़ाते हैं, ये कहते हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह पेडोफाइल ये कहते हुए उसके जुबान के धजिया उड़ा देते हैं। लेकिन कल जब राहुल भाई ने उसको ये इस पॉइंट से पकड़ा कि अगर चाइना की लॉ के मुताबिक आपको कोई चाइनीज पेडोफाइल कहते हैं तो आप क्या कहेंगे। तब जब वो रिबटल में आया था को आप चाइल्ड मैरिज और पेडोफाइल के बारे में कुछ नहीं जानते, चाइल्ड मैरिज और पेडोफाइल एक नहीं है। तो ये सुनकर मुझे बड़ा मजा आया। जबरदस्त। अच्छा, एक बड़ी मजे की चीज ये हुई कि ब्रदर राहुल ने उसी के फेसबुक से निकाल के बताया कि ये देखो ये LGBTQ और जो है ना वो गे सारे इनको ह्यूमन राइट्स की बात करता है। तो इससे पूछे हैं कि अगर ये जो बात करता है तो ये तो फ्रीडम की बात कर रहा है ना, इसको क्या इसने क्या तमाशा लगाया हुआ है। बांग्लादेश में बैन है, बांग्लादेश में बैन है वो। मुझे ये सुनने में आ रहा है कि इसके खिलाफ बड़ी खतरनाक किस्म की कार्रवाई करने का प्लान कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। इसके ऊपर बड़ी धाराएं लग सकती हैं। अच्छा, मुझे एक चीज अजीब ये लगी कि मैंने उसको जो सुन रहा था वो एक्शन ज्यादा, टशन ज्यादा कर रहा था, बात कोई भी नहीं थी उसके पास, नंबर एक। और उसका कोई अंदाज भी कोई इतना ज्यादा कोई ये आप समझ ले कि कोई अच्छा कोई ओरेटर, कोई स्पीकर होता है, कोई डिबेटर होता है, नहीं। ब्रदर राहुल को मैंने बंगाली भाषा के अंदर कल पूरे जलाल के अंदर देखा था। ओए होए होए, मजा आया। ठीक है ना जी। तो पूरे फ्लुएंट और पूरे जनाब अग्रेसिव तरीके से बात रख रहे थे। बड़ा मजा आया कल ब्रदर राहुल को देखने का माशाल्लाह। ये रूप, उनका रुद्र रूप मैंने पहली बार देखा, रुद्र रूप। आमिर भाई आपका पूरा तरह से बांग्ला समाज गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप प्लीज वो महेंद्र पाल आर्या के साथ जो बीफ ईटिंग के बारे में जो हुआ ना वो भी एक बार देख लीजिए इंशाल्लाह। बीफ ईटिंग के बारे में जितने भी इतराज है हिंदू का इंशाल्लाह वो भी पूरा मुकम्मल आपको इल्म हासिल होंगे इंशाल्लाह। वो तो बात ही नहीं कर पाया, महेंद्र पाल आर्या ने तो बात ही नहीं कर पा रहा था। ओ जबरदस्त। अच्छा, उसके साथ हुआ है तो वो तो मैं जरूर देखूंगा, मुझे नहीं पता। जबरदस्त, देखूंगा वो इंशाल्लाह। जी महेंद्र पाल आर्या के साथ एक हुआ था। और एक जो बन्ना प्रथा कास्ट सिस्टम के ऊपर हिंदुइज्म की एक किस्कोन वाला के साथ डिबेट हुआ था 1 साल पहले, और जो कास्ट सिस्टम के ऊपर वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मिलियन व्यूज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बंगाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अगर डिबेट होती है तो कल तो बांग्लादेश के अंदर तो प्रोजेक्टर लगाकर देखा बांग्लादेश ढाका के अंदर, राजशाही के अंदर फोटो माशाल्लाह। नहीं, बांग्लादेश जितने बंगाली भाइयों से मुलाकात हुई है, मैंने इनको इस्लाम के लिए बहुत एक्टिव और बहुत मैंने देखा है कि ये बहुत ज्यादा इस मामले के अंदर ना
ये क्या उसे कहना चाहिए, डेडिकेशन रखते हैं माशाल्लाह, बहुत बड़ी तादाद है इनकी, बहुत एक्टिव है। अच्छा ये ब्रदर राहुल भाई एट ए टाइम 80,000 एट ए टाइम वॉचिंग टाइम थे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। यार मैं ये ब्रदर राहुल भाई आपने तो सबसे डिबेट, यार मेरी भी इनसे कोई डिबेट डिबूट कोई नहीं, कोई कुकड़ मुझे भी फंसा दें, को मुर्गा शुर्गा, मैं तो इंतजार में मेरे साथ आते आपका यार तो मेरी भी बासुर नहीं करवा आपने समझ तो पाएगा आपको बासुर भाषा ही नहीं आपने तो समझ उस समय भाग गया ना भाई। शादी तो तैयारी हुआ ना।